हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेट लॉस के दौरान भी जो हमें क्रेविंग्स होती है, मीन्स कुछ ना कुछ भूख, छोटी मोटी भूख लगा करती है और खाने का मन किया करता है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्रेविंग हमें क्यों होती है वेट लॉस के दौरान, और यह किस टाइप की होती है और हमें इससे कैसे बचना है ताकि हमें ये क्रेविंग ना हो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वेट लॉस के दौरान कि हमें अपने खाने को कम करना है और हमें एक प्रॉपर मतलब जो क्वांटिटी है उसमें खाना है, अपनी कैलोरीज कम करनी है एंड अपने मतलब जो आपका कैलोरी है उसको मेंटेन करके खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपकी कैलोरी को बर्न करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपकी कैलोरी बर्न होती है तो आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूख लगती है और आप कुछ ना कुछ उसे खाते रहते हैं क्रेविंग के तरीके से। तो आज इसी चीज़ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं और चीज़ों को करके समझ सकते हैं कि आपको इससे कैसे बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये क्रेविंग क्यों होती है ना। तो सबसे मेन रीज़न जो होता है क्रेविंग का वो ये होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। तो इस वजह से भी हमें बार बार क्रेविंग की मतलब इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ खाते रहें, छोटी मोटी भूख लगती है। तो इसका जस्ट पॉइंट है कि आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पे बात करूँ तो कहीं तक जब आपका स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा नहीं होता है, मीन्स आपकी जो एक बॉडी को जो नीड होती है 7 से 8 घंटे मतलब एक अच्छी स्लीपिंग की, वो अगर पूरी कंप्लीट नहीं है, डिस्टर्ब है, तो भी आपको कुछ ना कुछ क्रेविंग हो सकती है। आपको कब किसी भी टाइम भूख लग सकती है, आप कुछ भी खा सकते हो, बार बार सोने लगता है। तो ये चीज़ ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो आप अपना अगर स्लीपिंग पैटर्न मीन्स जो जितनी आपकी नीड है आपकी बॉडी को, अगर वो कम्प्लीटली आप पूरा रखते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि आपकी बॉडी में जब एनर्जी की कमी होती है, मीन्स आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो चुकी होती है पानी की कमी की वजह से, मीन्स अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर जितना बॉडी को नीड होती है वाटर की, अगर वो वाटर इनटेक आप पूरा नहीं कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, तो भी आपको क्रेविंग हो सकती है। इस वजह से भी आपको बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने का मन किया करता है। और तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको अपनी बॉडी को कम्प्लीटली जो आपका वाटर इनटेक है उसे पूरा रखना है। जो 7 से 8 ग्लास मैक्सिमम बताया गया है, तो वो आपको कम्प्लीटली पूरा रखना है, जिस वजह से आपको बार बार जो क्रेविंग होने की ये प्रॉब्लम है तो ये ना हो, आप उससे बच सकें। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, क्रेविंग जैसे कि हम जब कभी कभी बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली क्रेविंग भी हमें हो सकती है। और ये तो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम कभी इमोशनल किसी चीज़ पे हो जाते हैं तो बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है। क्योंकि उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं होता है, खाली बैठे होते हैं एक मतलब एकांत है कोण में, तो लगता है कुछ ना कुछ चलो खाते रहना चाहिए। तो इस वजह से भी वहाँ पे आप क्रेविंग हो सकती है। और कई बार होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है या बहुत हैप्पीनेस मोमेंट्स होते हैं, उस जगह पे भी हम बहुत कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कभी बाहर से भी कुछ मंगा लिया ये चीज़ें वो, तो भी हम में क्रेविंग हम इस तरीके से भी करते हैं। और जब कभी हम बहुत दिनों बाद किसी अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से मिल रहे होते हैं, तब भी हम कहते हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं, ऐसा कुछ, तो भी हम क्रेविंग का विक्टिम होते हैं और हमें क्रेविंग तब भी हम करते हैं। और कभी कभी जैसे सीजनल चीज़ें जो होती हैं, सीजनल मोमेंट्स में होते हैं, जैसे हम, तो भी हम उस चीज़ पे जब हम मिलते हैं, स्पेशली फेस्टिवल पे जब हम किसी अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें या क्रेविंग्स में खाने रहने की हैबिट हो जाती है और हम उसे खाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इस चीज़ से कैसे बचना है ताकि हमारे हेल्थ इश्यूज़ ना हो और हमारा वेट ज़्यादा बढ़े नहीं या स्टक ना हो, अगर हम वेट लॉस की जर्नी में हैं तो इस मैं इस चीज़ को आप बताने वाली हूँ आपको, तो आप नोट कर सकते हैं कि हमें क्रेविंग से कैसे बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी। हाँ, तो अब हमें क्या करना है जिस वजह से क्या हो कि हमें ये क्रेविंग अब ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें अपने लंच में, डिनर में, अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा पूरी रखनी है। मीन्स हम जो भी खा रहे हैं उसमें आपको याद रखना है कि आपको जो प्रोटीन का इंटेक है वो कम्प्लीटली जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपको पूरा रखना है। क्योंकि अब जब हम प्रोटीन अच्छे सही तरीके से ले रहे होते हैं तो हमारा पेट भरा भरा सा लगता है और हमें भूख बार बार नहीं लगती, मीन्स आपको क्रेविंग फिर नहीं होने वाली। ठीक है,
और जैसे कि हम अपना शेक लेते हैं हर्बल लाइफ का, तो उसमें जैसे कि हमें 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और बाकी 5 ग्राम हम अपने खाने से और अपने डाइट से हम पूरा कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी को फिर ज़्यादा प्रोटीन की नीड नहीं होती है और इस तरीके में हमको रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको अपने प्रोटीन का इंटेक पूरा रखना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं बता दूं कि आपको खाली नहीं बैठना है, आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ में बिजी रहना है पूरा दिन, मीन्स आप कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कहीं इंगेज रहेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग महसूस नहीं होगी। लेकिन जब आप अकेले कहीं बैठेंगे, खाली बैठेंगे, तो आपको फिर क्रेविंग ज़्यादा ही लगने वाली है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और थर्ड चीज़ मैं बता दूं कि आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखना है। आपको जो एक क्वालिटी वाली नींद होती है ना, प्रॉपर वाव नींद जिसे बोलते हैं, तो वो अच्छा रखना है, क्योंकि जब आप अच्छे से सोएंगे, कंप्लीटली नींद पूरी करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपना पानी का इंटेक पूरा प्रॉपर अच्छे से रखिए, ताकि जो क्या है कि आपको जो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस ना हो, और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करिए। रूटीन पानी का इंटेक अच्छा रखिए और प्रोटीन अच्छा रखिए, आपको ये क्रेविंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ सोल्यूशन मिल पाया हो और आप इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपके बॉडी में हेल्थ चैलेंज हो सकते हैं, तो आप वो ऐसा करके उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।